गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, अकाउंट करंट। ठीक है, एक नया चैप्टर है। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू एवरेज ड्यू डेट। ठीक है ना, दोनों बहुत ही सिंपल सिंपल चैप्टर्स है। 4-4 मार्क्स के लिए आता है दोनों चैप्टर। कभी कभी दोनों में से एक ही आता है और कभी कभी लक अच्छा हुआ तो दोनों आ जाता है 4-4 मार्क्स के लिए। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, अकाउंट करंट। आ जाओ, आप लोग लिखो मीनिंग, कॉपी निकालो और सब लिखो। मैं सिर्फ 3 पॉइंट लिखाऊंगा, 1, 3 एंड 4। ये आप लोग पहले कॉपी कर लो। पॉइंट 1, 3, पॉइंट 1, पॉइंट 3, पॉइंट 4। डू नॉट टेक द पिक, सेंस नहीं है, पिक आप लोग का फोन में पड़ा रह जाएगा। इससे अच्छा है थोड़ा 2 मिनट लो और ये मत कॉपी करना। ये नहीं, सिर्फ ये मेथड्स में 1, 2, 3 बस हो जाएगा। ये सब कॉपी नहीं करना है। ठीक है ना। पॉइंट 1, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 कॉपी करो जल्दी से। कॉपी का होने जाने के बाद बोलना, आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द पार्ट। ठीक है, लिखना डन। होने से बोलना प्लीज, अगर कॉपी हो जाए सबका। पॉइंट 1, पॉइंट 3, पॉइंट 4 मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का। ओके, लेट्स स्टार्ट और डिस्कस करते हैं। अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट of transactions between parties for a given period of time which includes interest allowed or charge on various items। क्या होता है, आप किसी एक दो पार्टी का बात हो रहा है, ए एंड बी। ए ना बी को बेचता भी है, बी से खरीदता भी है। ए बी को पैसा देता भी है, बी से पैसा लेता भी है। ठीक है,
उनके बीच ट्रांजैक्शन कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, ठीक है, परचेज सेल एक दूसरे से करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, उन लोग तो अब रोज का सेटलमेंट तो नहीं करेंगे, तो लोग डिसाइड कर लेते हैं 30th जून हम लोग सेटलमेंट डेट रखते हैं, 31st अगस्त, 31st दिसंबर, कुछ भी बोल सकते हैं कि लेट्स कीप अ सेटलमेंट डेट। तो उस दिन तक हम लोग, सपोज एक बात करो, ए ने उधार में बेचा तो 20 रुपया मिलेगा, तो 20 रुपया 30 जून को ही देगा, तो उस सारा ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट मिलना चाहिए मेरे को। क्यों? सपोज एग्जांपल लेता हूं, ए का बुक्स है, बी का अकाउंट है, सिंपल से सी समझा रहा हूं। सपोज ए बी को बेचता है, टू सेल्स 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 31 मार्च को, 1 अप्रैल को, 4 दिन बेचा और भी बेचा 1 मई को, 2 सेल्स, ठीक है। और सेटलमेंट कब होगा? 30th जून। तो इसका पैसा तो कब मिलना चाहिए था? बी ए को 1 जनवरी को, इसका पैसा 1 फेब को, 31 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, बट ये सारा पैसा कब मिल रहा है? 30th जून को। तो ये सब ट्रांजैक्शन का ए को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज सेम एज एवरेज ड्यू डेट, कॉन्सेप्ट वही है। वहां पर 3-4 ट्रांजैक्शन होता था तो बस वैसे करके दिखा देते थे, यहाँ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होता है तो हम लोग को अकाउंट करेंट के फॉर्म में दिखाना पड़ता है, अकाउंट के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। फिर ए बी से खरीदता भी है तो बाई परचेज, सपोज हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं 20th फेब, 31st मार्च, 30th अप्रैल, 31st मई, 15 जून, हम ये सब खरीद रहे हैं, तो हमको पैसा कब देना चाहिए था? ये दिन में पैसा देना चाहिए था बी को, बट हम सेटलमेंट कब कर रहे हैं? इस दिन, तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो नेट करके जो भी इंटरेस्ट मिलना है, देना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सारा ऐड कर देंगे, ये सारा माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा इंटरेस्ट देना है कि इंटरेस्ट मिलना है। दिस इज अकाउंट करेंट। तो हम लोग को एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ये तो हम लोग को लेजर पास करना आता ही है, ट्रांजैक्शन देख के एक इंटरेस्ट कॉलम अलग से हो जाता है। सिंपल सा चैप्टर है, इसमें लेजर अकाउंट ही बनाना है। ए के बुक्स में बी का अकाउंट या बी के बुक्स में ए का अकाउंट, एक ही लेजर अकाउंट बनाना होता है। फॉर्मेट थोड़ा बड़ा होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट कॉलम मैं बता दूंगा आप लोग को। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है? यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट देना है, नेट कर दो इंटरेस्ट को, ठीक है। Account current is a running statement of transaction between two parties for a given period. यहाँ पर सिचुएशन दिया हुआ है कि एवरेज ड्यू डेट क्यों नहीं होता है, अकाउंट करेंट क्यों होता है? बिकॉज यहाँ ट्रांजैक्शंस आर वेरी हाई, बस इसीलिए, नहीं तो एवरेज ड्यू डेट ही कर देते। हटाओ इसको। अकाउंट करेंट हैज टू पार्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट करेंट हैज टू पार्टीज, एक जो अकाउंट भेजता है, वन हु रेंडर्स द अकाउंट, one who renders the account, and the other to whom the account is rendered. एक जो अकाउंट भेजता है और एक जिसको अकाउंट भेजा जा रहा है। So the heading of an account current should be understood as A in account current with B. Very very important. ये आप लोग को मेन हेडिंग देना चैप्टर का। A in account current with B, मतलब that implies the account is prepared in B's books. A in account current with B माने B का बुक्स, A का अकाउंट। सिंपल सा बात है। A in account current with B, A in account current with B मतलब A का अकाउंट, B का बुक्स, माने आपको फोकस करना है B का बुक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन B क्या एंट्री पास करेगा? A in account current with B. B is the person rendering the account, माने B का अकाउंट है, B का बुक है, B अकाउंट भिजवा रहा है A को, and the account is rendered by him to A. A in account current with B मतलब A का अकाउंट, B का बुक्स, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करेंट, इंटरेस्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड, ये लेटर करेंगे, ये नेक्स्ट डे। आज हम लोग ये मेथड करेंगे, दोनों एकदम सेम है, ठीक है। यहां तक एक बार सब बोलो क्लियर है क्या? सब ओके लिखो ना, ओके या डन या क्लियर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अगर सबको क्लियर है जल्दी से बोलो क्लियर। सबको यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड, ओके, सबका रिप्लाई आ गया।
अब हम लोग कॉपी में चालू करते हैं पहला सम, और पहला सम से मैं फॉर्मेट कराता हूं आप लोग को, ठीक है। सम नंबर 2 निकालो। पेज 198, पेज 198, सम नंबर 2। रीड करो एक बार क्वेश्चन को सब लोग, एवरीवन रीड द क्वेश्चन। सब लोग पढ़े क्वेश्चन और देखते हैं। प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर जगन, किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? जगन के लिए, जगन का बुक्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद सुंदर, किसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है? सुंदर के साथ। तो क्या लिखेंगे? सुंदर इन एसी अकाउंट नहीं है, अकाउंट करेंट है ये बात, ठीक है ना। एसी माने अकाउंट करेंट, सुंदर इन अकाउंट करेंट विद जगन, मतलब जगन का बुक्स, सुंदर का अकाउंट। तो आपको सारा का सारा सुंदर का, जगन का बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे? फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू सुंदर, जगन बेच रहा है ना, गुड सोल्ड टू सुंदर, एंट्री क्या होगा? जगन सुंदर टू सेल्स, तो सुंदर में क्या लिखेंगे? टू सेल्स। लेजर अकाउंट है, नॉर्मल लेजर अकाउंट है। तो फॉर्मेट में मैं आ रहा हूं आप लोग के पास, जो जो ट्रांजैक्शन आप लोग को आता है पास करना थ्रू लेजर जर्नल, वो पहले कर लेंगे हम लोग, एंड देन अकाउंट करंट का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। हेडिंग दे दो इंटरेस्ट मेथड। हम लोग ये सम को दोनों मेथड से करेंगे, इंटरेस्ट भी प्रोडक्ट भी। पहले हम लोग कर रहे हैं इंटरेस्ट मेथड। कॉपी निकालो। सम 2, आधा में डिवाइड कर लो। सुंदर इन अकाउंट करंट विद जगन, इंटरेस्ट कब तक का बोला है? अप टू 1 फरवरी, माने सेटलमेंट का डेट क्या है? 1 फरवरी। तो ये आपको देना पड़ेगा कि किस दिन सेटलमेंट हो रहा है। तो इंटरेस्ट अप टू 1 फरवरी यार 6% पर एनम, ठीक है। अब फॉर्मेट देखो, बहुत ही क्रिटिकल है। एक बार फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, चैप्टर एकदम इजी लगेगा। जब दोनों समय दिया हुआ तो दोनों लिखेंगे, जब ओनली है ड्यू डेट तो लिखेंगे ड्यू डेट। बहुत जन इसको स्किप कर देता है, आप भी स्किप कर सकते हो, बट प्रेजेंटेशन करना है तो करो। डेट ड्यू डेट सब में दोनों दिया हुआ है। डेट ड्यू डेट, अगर कॉपी घुमाना है तो घुमा सकते हो, ठीक है। आराम से करना, अच्छा से करना। 6 कॉलम ऑन द लेफ्ट, 6 कॉलम ऑन द राइट, ये वाला कॉलम आप लोग स्किप कर सकते हो, कुछ काम नहीं आता है, ठीक है।
तो डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है। मैं आप लोग को एक ट्रांजैक्शन करके दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग ट्राई करना। ये दो कॉलम हम लोग बाद में करेंगे, ये कॉलम बाद में करेंगे, ये कॉलम बाद में करेंगे। आ जाओ सम देखते हैं एक बार। गुड्स सोल्ड टू सुंदर, गुड्स सोल्ड टू सुंदर, जगन ने बेचा सुंदर को। जगन अपने बुक्स में क्या लिखेगा? सुंदर टू सेल्स। क्या डेट है? सितंबर 16, अक्टूबर 1। तो देख रहे हो ये कुछ काम नहीं आने वाला है हमको। तो मतलब है हमको कब पैसा देना चाहिए था? अक्टूबर 1। तो ये कॉलम आप लोग स्किप कर सकते हो, जगह चाहिए। और अगर जगह का नहीं आपको प्रेजेंट करना है तो कॉपी घुमा लो, तो 6 कॉलम आराम से आ जाएगा। टू सेल्स, अमाउंट 200, ठीक है। तो ये 4 कॉलम ऑन द लेफ्ट, 4 कॉलम ऑन द राइट। सारा ट्रांजैक्शन सॉल्व करो, तो जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, मैं कराऊंगा। स्टार्ट। तो बहुत ही इजी लगा होगा सबको, बहुत ही सिंपल चीज है। और स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला ना बहुत ही इजी चैप्टर है ये सब लास्ट में कराने से याद रहेगा। पहले करते तो आप पैसे ही भूल जाते। और करते हैं नेक्स्ट। अक्टूबर 1, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुंदर बाई कैश 90, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम सुंदर, तो सुंदर से परचेज किए, परचेज टू सुंदर बाई परचेज अक्टूबर 21। ड्यू डेट दिसंबर 1 बाई परचेज 500। पेड टू सुंदर बाई कैश, बाई कैश पेड टू सुंदर। एंट्री क्या होता है पेड टू सुंदर? सुंदर टू कैश, सॉरी बाई कैश नहीं होगा, सुंदर टू कैश। तो टू कैश, टू कैश। क्या डेट है? नवंबर 1, दिसंबर 1। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है किसी को, होने से प्लीज पूछना। गुड्स परचेज फ्रॉम सुंदर, परचेज टू सुंदर दिसंबर 5, जनवरी 1 बाई परचेज 500। गुड्स परचेज अगेन दिसंबर 10, जनवरी 1 बाई परचेज 200, ठीक है। पेड टू सुंदर टू कैश 600। गुड सोल्ड टू सुंदर, सुंदर टू सेल्स ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं इंटरेस्ट मेथड से। इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है? हमको अक्टूबर 1 को पेमेंट करना चाहिए था। हम पेमेंट कब कर रहा है? 1 फेब, डेज। नवंबर 1 को पेमेंट करना चाहिए था, 1 फेब को पेमेंट कर रहा है। डेज निकालो सबका और मेरे को डेज बताओ। पहले लेफ्ट का बताना फिर राइट का बताना। स्टार्ट करो। डेज निकालो फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ सेटलमेंट, 1 फेब, ठीक है। स्टार्ट करो सब लोग।
चलो लेफ्ट कॉलम का बताओ, पहला कितना है डेज, पहला डेज बताओ, एनीवन? वी नो डेज कैसे निकालते हैं फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट। 123, वेरी गुड। बेटर रहेगा आप लोग कॉपी घुमा के करो तो आराम से, कोई ऐसे ना हौच पौच नहीं, कियोस नहीं होगा। ठीक है, अब मैं सारा डेज लिख रहा हूं, आप लोग चेक करना। देखो, राइट का पहला वाला डेज भेजो, राइट का पहला वाला, सेंड द फर्स्ट डेट फॉर द राइट ट्रांजैक्शंस, पहला वाला 123, वो सेम ही तो अक्टूबर, ठीक है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, ये कॉलम को हटा सकते हो, ये कॉलम को हटा सकते हो, काम तो कुछ आया ही नहीं, तो आप लोग ये डेट को हटा सकते हो। चार कॉलम से आराम से हो जाएगा, एक दो तीन चार और एक लास्ट पांच, पांच पांच कॉलम से भी हो सकता है चैप्टर। ठीक है ना? अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। 200 रुपया, हम एक कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। 200 रुपया पे इंटरेस्ट मेरे को देना है 123 दिन का। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो 200 रुपया का 6% इंटरेस्ट फॉर 123/365, हर का इंटरेस्ट ऐसे निकालना पड़ेगा। 123 दिन का इंटरेस्ट, 92 डेज का इंटरेस्ट, 62 डेज का इंटरेस्ट, यहां लिखते जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 200 रुपया पे इंटरेस्ट रेट दिया था 6%। ठीक है, पहला का इंटरेस्ट कितना आ रहा है बताओ? 4.04, 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये चैप्टर में 2 डेसिमल प्लेसेस तक रहेगा। ठीक है, चलो करो। सेकंड वाला बताना कितना आ रहा है, सेकंड वाला एनीवन? सेकंड ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? मेरे पास 5 लिखा हुआ आंसर, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 330 इंटू 6% इंटू 92 बाई 360, 4.99 ही रहेगा आप लोग, ठीक है, ओके। 4.99, 3.36, 0.01 का डिफरेंस तो आ ही सकता है उसमें, क्या कोई 5 भी लिख दे तो गलत नहीं, याद रखना। मेरे बुक में आंसर 5 था, तो कोई गलत नहीं है, एक पैसा के लिए कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका, कोई जान नहीं लेगा आपका। चेक करो यहां तक सबका होने से बोलना, एक बार डन लिखना होने से यहां तक। प्लीज कॉपी मत करना मेरा सोल्यूशन, आप लोग खुद ट्राई करो, खुद देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड देन लिखना डन, ताकि मैं आगे आप लोग को डिस्कस कर पाऊं।
सबका हो गया, चलो ओके। अब इंटरेस्ट का बैलेंस निकालते हैं। या इंटरेस्ट मिलना है कि इंटरेस्ट देना है, कहां पर शॉर्ट है भैया? इतना तो मिलना है, बिकॉज डिले किया वो पेमेंट देने में, इतना मिलेगा, इतना देना है उसको। तो नेट मेरे को ना ये ज्यादा है, माने नेट मेरे को मिलना है, तो यहाँ बैलेंस आएगा। तो पहले जहां पर शॉर्ट है वहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। कब? February 1 को। आ जाओ, एडअप किए इसको। एडअप करते हैं इंटरेस्ट को। 15.45, इसको माइनस करते हैं। बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं। 4.96, इतना इसको मिलना चाहिए। देखो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आएगा, तो अमाउंट में यहां लिख देंगे। सब लोग यहां ध्यान दो प्लीज, कॉपी करने में ना एक बार। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट राइट साइड में आएगा, तो अमाउंट कॉलम में यहां पर आ जाएगा। अगर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आएगा, तो राइट का अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। लॉजिक क्या है? इतना इंटरेस्ट मेरे को मिलना है ना, मिलेगा तो ये वाला आइटम मिलने का होता है, ये वाला देने का होता है। तो इंटरेस्ट तो मेरे को मिलना है, तो मिलना कहां पर आ जाएगा? इतना और मेरे को मिलेगा। समझ में आया? जहां पर भी बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसका ऑपोजिट वाला अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, टू इंटरेस्ट बोल के या बाय इंटरेस्ट बोल के। बाई बैलेंस सीडी कर देंगे आप। 1848148। एवरीवन क्लियर विद दिस? कैसे निकलता है, कैसे बनता है अकाउंट करेंट? जल्दी से बोलो सब लोग, सबको क्लियर है क्या अकाउंट करेंट कैसे बनता है? एकदम सिंपल सा चैप्टर है। हाँ यश बता रहा हूं, वापस सुनो सब लोग। जहां पर भी बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसका ऑपोजिट अमाउंट कॉलम में जाके लिख देंगे बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली यहाँ लॉजिक क्या है? इतना इंटरेस्ट मेरे को मिलना है, इतना इंटरेस्ट मेरे को देना है। तो यहाँ पर शॉर्ट है, माने सपोज एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपया इंटरेस्ट मिलना था, 100 रुपया मिलना था, 70 रुपया देना था। तो नेट मेरे को 30 मिलना है ना, 30 मिलेगा, तो मिलना यहाँ पर आ रहा है, देना यहाँ पर आ रहा है, तो 30 रुपया यहाँ पर आ जाएगा। तो जहां पर भी बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, उसका ऑपोजिट अमाउंट कॉलम में जाके बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट लिख देंगे, एंड देन इसको बैलेंस कर देंगे। माने देखो इतना तो ट्रांजैक्शन हुआ ही है। आप लोग जो डिले करके 1 फेब को कर रहे हो, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट भी मेरे को दे दो, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब यही सम को हम लोग करेंगे प्रोडक्ट मेथड से, यही सम को करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, आप लोग क्या करो, कॉलम 1 कॉलम 2 ये हटा दो, ये हटा देना, जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, अब यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट। 1 2 3 4, यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट। तो आप लोग वापस पूरा कॉपी करो सम को, सिर्फ यहां पर कर दो प्रोडक्ट, यहां तक पूरा सेम सेम कॉपी कर दो। जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं कराऊंगा। कॉपी करने के बाद बोलना हो गया, ताकि मैं कराऊं प्रोडक्ट मेथड आप लोग को। मैं भी कर रहा हूं कॉपी में। अब हम लोग भी 5 कॉलम से करेंगे।
मैं पहला 2 कॉलम खाली छोड़ दिया हूं बिकॉज कॉपी पेस्ट है, जो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब यहां ध्यान दो सब लोग, कैसे निकलेगा प्रोडक्ट? अमाउंट इनटू डेज, अमाउंट इनटू डेज इज प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ये निकालो और मेरे को बताओ कहां पर आ रहा है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ऊपर क्या निकाले थे? बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेथड में निकालेंगे बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोडक्ट मेथड में निकालेंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। आप लोग मेरे को बताओ बाई बैलेंस ऑफ या टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली ये सब में ऊपर में बाई आया तो यहाँ भी बाई आएगा, तो यहाँ पर आएगा बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट February 1। ये मेरे को बताओ कितना आएगा बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। आप लोग करो, फिर डिस्कस करेंगे। केतन का राइट है, आशीष चेक करो। 30250 है। ऑब्वियसली सा बात है, ये ज्यादा इजी है बिकॉज सिर्फ इंटू करना था और इंटरेस्ट एक बार में निकल जाएगा। देखो यहां ध्यान दो सब लोग, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इस तरफ आया तो इंटरेस्ट कहां पर आएगा? इस तरफ। भैया इंटरेस्ट निकला कहां है? निकालेंगे निकालेंगे, टाइम दो। February 1 टू इंटरेस्ट यहां लिख देंगे। ठीक है, यहां देखो कैसे निकालते हैं। 30250 बैलेंस जो आया है इसका 1 डे का इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम लोग। इसका 1 डे का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। जो बैलेंस का प्रोडक्ट होता है उसका 1 डे का इंटरेस्ट निकालना पड़ता है बिकॉज सारा नेट हो गया है। यहाँ पर सारा डेज हम लोग कैलकुलेट करके नेट कर दिए हैं, तो 1 डे का इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। ऑल केसेस में 1 डे का निकलेगा हमेशा। 4.97 देख लो जाके, लास्ट समय भी 4.97 आया था। उसमें हम लोग को इंटरेस्ट इंडिविजुअली निकालना पड़ता है। यहां पर प्रोडक्ट कर लो सिंपल सा, बीओपी निकाल लो, बैलेंस प्रोडक्ट, एक दिन का इंटरेस्ट निकाल लो, खत्म। बीओपी इस तरफ आया तो इंटरेस्ट यहां पर आएगा, बीओपी यहां पर आता तो इंटरेस्ट यहां पर आता। ठीक है, अगर सब में कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं करे इंटरेस्ट या प्रोडक्ट, ऑलवेज डू बाय प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। ठीक है, कॉपी कर लो, विल स्टार्ट द नेक्स्ट सम। आफ्टर दिस स्टार्ट सम नंबर 7 एवरीवन। सब लोग सम नंबर 7 चालू करना है इसके बाद। अभी हम लोग सम नंबर 7 को करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, स्टार्ट सम नंबर 7 बाय प्रोडक्ट मेथड। सिंपल सा सम है, छोटा सा सम है, जल्दी से खत्म करो।
केतन एक पॉइंट का मिस्टेक कर दिया है तुम, देखो सिली मिस्टेक किया है। बताओ पहला कितना है, डेज कितना है, डेज बताओ लेफ्ट वाला कॉलम का, लेफ्ट वाला कॉलम का पहला डेज क्या है, एनीवन? लेफ्ट वाला अकाउंट का लेफ्ट साइड का पहला डेज कितना है? 81, ठीक है। ओके, ये देखो मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूं। अब मेरे को बताओ बाई बीओपी कितना आएगा, बाई बैलेंस का प्रोडक्ट कितना आएगा बताना मेरे को, ठीक है। बाई बीओपी चाहिए मेरे को। केतन तुम्हारा गलत है, बैलेंस प्रोडक्ट तुम्हारा गलत है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 104,120, वेरी गुड। 104,120 आना चाहिए। $28.5, राउंडिंग ऑफ 29 अप्रोक्स। मैंने वापस बोला 2 डेसिमल प्लेस रख दो या राउंड ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर इंटरेस्ट लेते ना तो वो 2 डेसिमल में होता। फाइनल आंसर को आप यहाँ पर कहीं पॉइंट है ही नहीं, तो मैंने हटा दिया पॉइंट, ठीक है। यहां पर आया तो इंटरेस्ट लेफ्ट में आएगा। देखिए हम राजीव बोला कि अगर ये इंटरेस्ट मेथड होता ना तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस ही रखते, बट यहाँ फाइनल आंसर में जब एक जगह है सिर्फ ये वाला, यहाँ पर आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो। माने यहाँ पर 28.5 था तो मैं 29 अप्रोक्स राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि सारा का सारा ये होल नंबर में है तो इसको भी होल नंबर में कर दिए। फालतू का पॉइंट में क्यों रखे, तो अलाउड है। यहाँ पर मैंने अप्रोक्स लिख दिया ना तो अलाउड है, बट इंटरेस्ट मेथड में इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में रखना। और ये सब स्पेसिफाई नहीं किया था इंटरेस्ट या प्रोडक्ट, तो आप लोग किसी से भी कर सकते हो। इंटरेस्ट में हर बार में इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऑलवेज गो बाय प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंट करेंट। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अकाउंट करेंट को। थैंक यू।